सर अब थोड़ा सा पाकिस्तान के सिनेरियो में बात करते हैं। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशत गर्दों को निशाना बनाया जा रहा है और बड़ी तादाद में दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल भी कर दिया गया है। तो क्या समझते हैं, पाक फ़ौज को बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं और दहशत गर्दों की कई पोस्टें भी तबाह कर दी गई हैं, इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? क्या अफ़गान रजीम या अफ़गानिस्तान अब इससे सबक हासिल करेगा? देखिए, पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी है ना, उसके दो प्रॉन्ग्स हैं, दो फ्रंट हैं। एक इंटरनल फ्रंट है और एक एक्सटर्नल फ्रंट है। तो इंटरनल फ्रंट पे तो हम लड़ रहे हैं, मुल्क के अंदर उनको डिफीट भी दे रहे हैं, खुद भी जाने दे रहे हैं। लेकिन एक्सटर्नल फ्रंट को भी मैनेज करने की जरूरत है और हमने एक्सटर्नल फ्रंट को पहले डिप्लोमेटिकली मैनेज किया। हमने पहले अफगान तालिबान रजीम को डायरेक्ट कांटेक्ट किया और उनसे बातचीत की और उनको बताया कि आपकी सरजमीन से ये सब कुछ हो रहा है, ये सबूत हैं, इनको रोकें। बहुत हमने लिहाज की। उसके बाद हमने अपने दोस्तों को इन्वॉल्व किया, कतर को, तुर्की को, सऊदी अरब को, और उनसे मैसेजिंग करवाई, उनके साथ बिठाया। मान भी गए लेकिन लिख के देने को तैयार नहीं थे और काम करने को तैयार नहीं थे। वो भी फेल हो गया। देखिए, फिर पाकिस्तान को एक्सटर्नल फ्रंट भी मैनेज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप वो नहीं मैनेज करेंगे तो आपके इंटरनल फ्रंट पे जो कामयाबियां आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेंगी, क्योंकि सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी टेररिस्ट की। तो हमें वो सप्लाई चेन और वो जो बेस है उनका, उसको खत्म करने की जरूरत है। अब आप देखिए कि 23 फरवरी 2026 को रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में 23,000 एक्टिव टेररिस्ट हैं, 23,000 एक्टिव टेररिस्ट, और उसमें से सबसे ज्यादा तादाद टीटीपी की है जो 5 से 7,000 जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है। तो पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान में जाके टीटीपी के ठिकानों को निशाना बना रहा है और उनको वहां खत्म कर रहा है, तो ये पाकिस्तान ना सिर्फ अपने लिए कर रहा है बल्कि अफगान तालिबान रजीम के लिए भी कर रहा है, क्योंकि वो इसको नहीं कर पा रहे हैं। पूरे सेंट्रल एशिया के लिए कर रहा है, रशिया के लिए कर रहा है, तुर्की और गल्फ और ईरान के लिए। ब्रिगेडियर साहब, इसलिए कि अगर अफगानिस्तान को ऐसे छोड़ दिया गया तो ये दोबारा हॉटबेड ऑफ टेररिज्म बन जाएगा और यहाँ से टेररिज्म फिर इन सब जगहों पे जाएगा। ठीक। ब्रिगेडियर साहब, आप फरमाइएगा कि ये जो अफगानिस्तान के अंदर इख्तलाफात पैदा हुए हैं, टीटीपी, प्रो टीटीपी और एंटी टीटीपी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और दूसरा ये कि आपके नज़दीक अफगान तालिबान रजीम के मसले का मुस्तकिल हल क्या है? क्या पाकिस्तान को भी वहाँ पे अब इतनी कार्रवाई के बाद मुस्तकिल हल से पहले पीछे हटना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान मुस्तकिल हल के तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोहा अकॉर्ड। अभी देखा ना कि इंटरम गवर्नमेंट है, ये एक जत्थे की हुकूमत है और ये दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द इंटायर पॉपुलेशन या एथनिसिटीज ऑफ अफगानिस्तान है। वो 58% बाहर बैठे हुए हैं। सो एक ग्रुप है, एक कंधार में कैलिफेट है, काबुल में पॉलिटिकल पावर वाले बैठे हैं, आपस में इनकी लगती नहीं है, रेक्चर है, ग्रुप बंदियां हैं, दूसरे के खिलाफ हैं। और फिर ये देख रहे हैं कि फ्यूचर में फितना और खारिज का ग्रुप कौन किसको यूज करेगा इन केस देयर इज अ सिविल वार। टीटीपी नूर वाली मैसूर ग्रुप किस तरफ जाएगा, गुल बहादुर ग्रुप किस तरफ जाएगा। हक्कानी भी सपोर्ट कर रहा है, मुल्ला याकूब भी कर रहा है। आज मुल्ला याकूब ने कल भी इवन दे स्टिल दे आर इन डिनाइल मोड, उनमें उसने इंटरव्यू दिया है कि जी हमारे पास यहाँ कोई दहशतगर्द नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान हैज मेड इट वेरी क्लियर कि ये ऑपरेशन जो अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है, इट विल कंटिन्यू टिल वी अचीव आवर गोल्स, और इसको हम एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे। ये ऑपरेशन लेंथी भी हो सकता है। जब तक आप देखें कि हमने बॉर्डर रीजन्स पे क्लियरेंस की है, वहां पे लॉन्चिंग पैड्स पे गए हैं, ट्रेनिंग एरियाज में गए हैं, फैसिलिटेशन सेंटर्स में गए हैं, अब पीछे गए हैं जहां पे इनके मेन हेडक्वार्टर्स है, जहां पे अफगान तालिबान रजीम की सपोर्ट हासिल है या इनके लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन है, मिलिट्री चेक जो एरियाज हैं, तो वहां पे भी टारगेट कर रहे हैं। जिसने कल खोस्त में किया है, नंगहार में किया है, या बगराम एयरबेस पे किया है, कंदहार पे किया है। सो ऑपरेशन विल कंटिन्यू, लेकिन ऑपरेशन हमारा बड़ा एक्यूरेट है और प्रिसिशन स्ट्राइक्स हो रहे हैं, सिविलियन टारगेट्स को हम हिट नहीं कर रहे हैं। वी आर लेकिन ब्रिगेडियर साहब, यहाँ एक चीज़ ये भी बड़ी अहम है कि जैसे आपने कहा कि हमारा तो बड़ा जो है ना टारगेटेड ऑपरेशन है। इस वक्त अफगानिस्तान में 4 सूबों में तो तसादम चल रहा है
और उन्होंने पाकिस्तान से जंग की अपील भी की है, लेकिन पाकिस्तान ने जिसको रिफ्यूज़ कर दिया है। दूसरी तरफ मुल्ला हैबतुल्लाह के ख़िलाफ़ भी बगावत की खबरें हैं। ऐसे में क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को वाह खान की जो पट्टी है उसका भी कंट्रोल हासिल करना चाहिए, इस बारे में भी सोचना चाहिए? या लाइकली, मैंने ये पहले भी कई दफ़ा कहा है कि लाइकली है कि हमारे पास ये ऑप्शन हमारे पास से हम इसको टेक कवर कर सकते हैं। बड़े सिंपल सी बात है, क्योंकि इसका 114 किलोमीटर का बॉर्डर बनता है, वो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के साथ है, और वहाँ पे वही लोग हैं जो गिलगित बल्तिस्तान में लोग हैं या वाकई हैं, या इसके बाद किर्गिज नस्ल के लोग वहाँ पे मौजूद हैं। सो वो तो आप देखें एक पट्टी है, लाइकली ऊपर ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान को आपने देखा हो जिस तरीके से दहशतगर्दी उन्होंने करवाई है, और साथ ही चाइना का बॉर्डर है, 92 किलोमीटर बॉर्डर वहां से चाइना शेयर कर सकता है। सो यू कैन नॉट रूल आउट पॉसिबिलिटी, अगर इस तरह के हालात वाकयात रहेंगे। अफगानिस्तान एपिक सेंटर बन भी चुका है, स्टिल इट इज इंक्यूबेटर भी है, और दहशतगर्दी होती रहती है, तो पाकिस्तान के पास आर्टिकल 51 के तहत हम ये चीजें कर सकते हैं। बट स्टिल हम एक और ऑप्शन भी है, हम एक बफर भी क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह तुर्किया ने किया शाम में। जब देखें वहां से PKK वाले दहशतगर्द हमले कर रहे थे तुर्किया में, फिर तुर्किया ने इन्वेड किया नदर्न अफगानिस्तान उसको, सीरिया को। सो दे वेंट 30 किलोमीटर इनसाइड, और वहां जाके बफर क्रिएट करके बैठ गए। इसके बाद वहां कोई दहशतगर्द हमले नहीं हुए। और आज आप देखेंगे पाकिस्तान में, जब से पाकिस्तान ने ऑपरेशन 8वां दिन है, आप देखें कि हमारे यहाँ पे वेरी रेयरली हमला कोई हुआ होगा, बाकी कोई सुसाइड हमला नहीं हुआ है, कोई व्हीकल बोम हमला नहीं हुआ है। आपने फैसल शाह साहब, अब आपने जिस तरह से अभी जिक्र भी किया एक रशियन रिपोर्ट का कि तकरीबन 23,000 से ज़ायद एक्टिव टेररिस्ट अफगानिस्तान में मौजूद हैं, और 20 से ज़ायद वहाँ पर दहशतगर्द तंजीमें भी मौजूद है। इस हवाले से फैक्ट्स आ चुके हैं, लेकिन हमने देखा कि मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से इस पर तशवीश का इजहार भी किया जाता रहा, लेकिन उस तरह से कार्रवाई किसी मुल्क की जानिब से नहीं की गई उस तरह से। तो क्या समझते हैं क्यों आलमी तौर पर सब कुछ जानते हुए भी खामोशी रही? शाह साहब, यहाँ एक बात ये भी शामिल कर लें कि इवन यूनाइटेड नेशन जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 21 के करीब वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें इस वक्त प्रॉक्सीज काम कर रही हैं, और ये अफगान तालिबान रजीम तो खुद मास्टर प्रॉक्सी है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि ये तो बेसिकली फैसिलिटेटर हैं, ये पैसे दे रहे हैं और उनको मतलब पैटर्नेज दे रहे हैं, उनको यहाँ पे हाइड आउट प्रोवाइड कर रहे हैं, और फिर यहाँ से वो जहाँ चाहते हैं कार्रवाइयाँ करते हैं। बाकी लोग इसलिए मुझे लगता है कि नहीं इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वो अभी तक अफेक्टेड नहीं है, लेकिन उनको जो आने वाला खतरा है या आने वाले खतरात हैं उनसे बेसिकली वो उसका इदराक नहीं कर रहे हैं, और उनको ये नहीं पता कि अगर ये इनको हमने ऐसे छोड़ दिया तो ये यहाँ पे पलते फूलते रहेंगे, और फिर यहाँ से जहां जाएंगे वो कार्रवाइयां करना शुरू कर देंगे। उसमें सेंट्रल एशिया भी है, उसमें रशिया तक वो पहुंच सकते हैं। और इसीलिए मेरा ये ख्याल है कि देखें, बाकी तमाम मुल्कों के मुकाबले में रशिया को मैं क्रेडिट देता हूं कि उसकी एक फोरसाइट है, उसने ये चीज देखी है और उसने उसके बारे में रिपोर्ट भी शाया की है, कंसर्न भी अपना शो किया है। और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान और रशिया के दरमियान एक नेचुरल कन्वर्जेंस है कि अगर अफगानिस्तान को हमने ऐसे छोड़ दिया तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ये रशिया तक इसका जो ये काम है टेररिस्ट के, ये टेररिज्म फैल जाएगा। तो रशियन इसमें कंसर्न है, पाकिस्तान कंसर्न है, और पाकिस्तान ने जो बाकी ममालिक हैं खित्ते के उनको भी बेसिकली ये इदराक करने की कोशिश की है। लेकिन आप देखें कि इस वक्त खित्ते में एक और साउथ में जंग चल रही है ईरान की, और उसमें तकरीबन सारा खित्ता इन्वॉल्व हो गया है। तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त सबकी तवज्जो वहां पर है, लेकिन जैसे ही ये खत्म होगा, जो पाकिस्तान का ऑपरेशन अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ है और TTP के खिलाफ हुआ है, ये उभर के सामने आ जाएगा, और मुझे लगता है कि बाकी मुल्कों की भी इसमें सपोर्ट शामिल हो जाएगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आखिर में जरा जल्दी से मुख्तसर सा ये बता दें कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो सऊदी अरब का दौरा किया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? उनकी वहाँ वज़ीर दिफा से भी मुलाकात हुई है, तो पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर रहा है? देखिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है। जिस तरीके से फॉरेन मिनिस्टर ने भी एक्सप्लेन किया था कि मिलिट्री डिप्लोमेसी भी चल रही है, और साथ साथ पाकिस्तान जो गवर्नमेंट भी अपना किरदार अदा कर रही है। और यकीनन पाकिस्तान देखे कि हमारा एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है।
लेकिन एट द सेम टाइम हम चाहते हैं खित्ते में अमन हो, और जिसके लिए इवन जो गल्फ कंट्रीज में है। और फिर जिस तरह के देखिए, इट वाज बिकॉज ऑफ आवर डिप्लोमेसी की जो वहाँ पे सऊदीज ने कहा कि हम अपना इसराइल को अलाउ नहीं करेंगे टू बी यूज्ड अगेंस्ट ईरान। सिमिलरली ईरान ने भी रियलाइज किया है, दैट्स व्हाई देखिए एक अंडरस्टैंडिंग है। सो हमारा एक है डिप्लोमेटिक, हम चाहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग दरमियान में ना हो, और एक हम प्रेशर या समझ लें कि डेवलप हो, अमेरिका को मजबूर किया जाए कि अल्टीमेटली बैठ जाए बातचीत के जरिए एक चीज़ आप आपस में सेटल करें। बिल्कुल, खित्ते में अमन के लिए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं। बहुत का ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे।